हम बोलते हैं हमारी नागरिकता हो और हमें इसका आधार मिले। और अभी आपको क्या समझ में आता है सीएए से, क्या चेंज होगा आपकी लाइफ में? हम बोलते हैं हमारी नागरिकता हो और हमें इसका आधार मिले। I'm standing here at Adarsh Nagar refugee camp where a lot of people, as you can see, have gathered today to celebrate the occasion of implementation of Citizenship Amendment Act by the Indian government yesterday. Now, I am going to go around this camp and try and understand by talking to these people that what do they understand by the notification, CAA notification, and also its implementation and how it is going to affect their lives. These are some of the Hindu refugees who have come from across the border from Pakistan. They basically, most of them belong to Gujarat. So, श्याम कुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ के प्रभारी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप यहाँ आते रहते हैं, हरिओम जी के साथ आते हैं, तो आप यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं इनके और CAA लागू होने से क्या फ़ायदे होंगे? इनको CAA लागू होने से सबसे पहले इनको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता मिलने से इनको यहाँ के मूल अधिकार मिलेंगे। जैसे अभी ये बहनें हैं हमारी, इनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, उनके स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाता था। हेल्थ के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में जाते थे, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में इनके बच्चों को एडमिट नहीं किया जाता, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। यहाँ बिजली पानी की समस्या रहती थी, बिजली का एक कनेक्शन भी लेना है तो यहाँ का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता था, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आई कार्ड हो, उसके बिना सरकारी मीटर बिजली का या पानी का नहीं लग पाता था। उन समस्याओं को इन्होंने झेला है और सिर्फ यहाँ नहीं झेला है, इन्होंने पाकिस्तान में भी उत्पीड़न झेलते हुए आए हैं। इनको लग रहा था कि शायद पृथ्वी पे इनके लिए कोई नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनका दोनों बाहें फैला के स्वागत किया है और इस CAA को लागू करने की ओर पहल कर दी है। उनका लाभ इन लोगों को जल्द ही मिलने वाला है। I am also here with Hariom ji right now. Hariom ji, please share with us कि what are the issues and अभी इनको कितनी समझ है कि क्या प्रोसेस अभी फॉलो किया जाएगा? अभी तो कल सरकार का नोटिफिकेशन आया ही है। देखिए जी, ये आनंद फानन में चूँकि इनको जानकारी मिली है और अधिकतर लोग यहाँ पे शिक्षित तो थे नहीं, तो न्यूज़ों के माध्यम से या जो समाज में बातें चल रही हैं, तो इनको तो बस एक ही चीज़ है कि भारत में ये रह रहे हैं और भारत में अब ये आ गए हैं। भारत सरकार ने कानून पारित कर दिया है इनके लिए और जल्दी से जल्दी पूरे भारत में जितने भी ये या इन्हीं के संबंधित परिवार वाले शरणार्थी रह रहे हैं, सबको नागरिकता मिलेगी। इसीलिए कल रात से ये खुश है, जश्न मना रहे हैं। रात भर तो कई लोग सो नहीं पाए हैं, तो नागरिकता मिलेगी। बस इस भाव के साथ से भारत सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद, ये आभार व्यक्त कर रहे हैं। सारी समस्याएं भूल गए हैं जो अभी तक पिछले कई वर्षों से ये उस समस्याओं का सामना करते हुए आ रहे थे। अब सबसे बड़ी खुशी यही है कि इनको भारत में नागरिकता मिलने वाली है। और हमें ये बीमारी का कोई दवाई भी मिल सके यहाँ पे। हमें अभी 2 महीने हो गए, हमें कोई दवा भी नहीं मिल पाती यहाँ पे सरकारी में। आपको क्या लगता है, आप में से कोई एक हमें बता रहे थे कि आपके परिवार में से किसी को टीबी हो गया था, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? वो आप ही के परिवार में हुआ था, तो क्या डॉक्टर ने एडमिट करने से मना कर दिया था? हाँ, मना कर दिया। 2 महीने पूरे टेस्ट करवाई, वो करवाई, टेस्ट करवा के सारी, और दवाई लेने गए थे, आधार कार्ड लेकर आओ।
लेते हैं? नहीं ले रहे, दवाई सरकारी में किसी ने नहीं दी। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह को लेके उनके स्कूल में एडमिशन वगैरह के लिए? वो भी आधार कार्ड नहीं है तो कैसे? आधार कार्ड नहीं है इसलिए एडमिशन भी नहीं करते हैं।